आज मोदी जी आए हैं केदार घाटी में। पुलिस वाले और आर्मी वाले लगे पड़े हैं, चारों तरफ पूरी टाइट सिक्योरिटी है। तो केदारनाथ में आज हमारा दूसरा दिन है और अभी हमारी बन रही है कॉफ़ी। आज का दिन पता नहीं कैसे निकलेगा, पर हाँ आज मोदी जी आने वाले हैं तो पूरा यहाँ पर कर्फ्यू लगा पड़ा है। केदार घाटी को पूरा पुलिस वालों ने, आर्मी वालों ने घेर रखा है। तो हमारी जो एंट्री है ना, बाहर की तरफ तो बिल्कुल नहीं है। तो अभी हम लोग रजाई के अंदर बैठे हैं इधर, और अभी बनाएंगे हम मैगी, प्यारी प्यारी मैगी। हमारी मैगी पहाड़ों वाली मैगी, मम्मी की मैगी नहीं है। तो यहाँ पर सारे होटल सब कुछ बंद है, बाहर अलाउ नहीं कर रहे, तो कुछ खा भी नहीं सकते, तो लास्ट मैगी बची है। यही है सारा, तो ये खाना है और मोदी जी के जाने के बाद दर्शन करने और फिर दोबारा ट्रैक करना। आज पहले सोचा कि कल की क्या पता मोदी जी के दर्शन भी हो जाएंगे आज, पर पॉसिबल नहीं। आर्मी वाले यहाँ कैंप से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो दर्शन तो बहुत दूर की बात है। तो अभी मैगी बनाते हैं, मैगी खाते हैं। कॉफ़ी हमारी हो चुकी है, तो बस अब मैगी बची है, लास्ट ऑप्शन और कोई भी नहीं है। सो हमारी मैगी बन रही है, खाएंगे, बैठेंगे, रेस्ट करेंगे। मोदी जी के जाने के बाद भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो जब आपके पास कुछ ना हो ना और एक मैगी का पैकेट लास्ट हो, वो बहुत स्वाद लगता है, और अभी इतना स्वाद लग रहा है क्या बताएं। हालत कुछ ऐसे है कि बाहर इतनी मस्त वाली धूप है पर निकल नहीं सकते। आज मोदी जी आए हैं केदार घाटी में, और केदार घाटी में देखिए हमें बाहर अलाउ नहीं कर रहे, तो पुलिस वाले और आर्मी वाले लगे पड़े हैं, चारों तरफ पूरी टाइट सिक्योरिटी है, और हमें बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे बाहर जाने के लिए। तो देख लीजिए चारों तरफ पुलिस वाले आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ अंकल आंटी के पास हम लोग रुके हुए हैं, बाकी जितने भी यात्री थे सारे निकल गए, हम लोग वैसे रुके हुए हैं। तो मोदी जी जाने के बाद जो यहाँ पर चहलकदमी है वो बढ़ चुकी है और यात्रियों की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। तो दर्शन स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पर जैसे थोड़ी देर पहले, मतलब कल फुल डे यहाँ पर जैसे न्यूज़ चैनल वाले और बहुत से आर्मी और पुलिस वाले थे, दिख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है, सब के सब लोग निकल चुके हैं। और यहाँ पर जो मतलब कल इतनी व्यवस्था की जा रही थी वो सारी की सारी कुछ घंटों के अंदर हटा दी गई है। सिर्फ मोदी जी के लिए सिर्फ किया गया, और यहाँ पर एक भी यात्री नहीं था। सो प्रसाद वगैरह ले लिया, अब भोले बाबा के दर्शन करते हैं। तेरा प्रसाद हुई है। सो नंदी महाराज के दर्शन कर लिए, अब हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए। देखिए मंदिर कितना सुंदर सजा हुआ है। सो अभी अंदर जो कैमरा वो बिल्कुल अलाउ नहीं है, तो अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल नहीं होगी। तो अभी दर्शन करते हैं, फिर बाहर मिलते हैं। सो भोले बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हुए। सो केदार बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। सो नरेंद्र मोदी जी आज आए और उन्होंने शिलान्यास किया, वो है गौरीकुंड टू केदारनाथ रोपवे और हेमकुंड साहिब रोपवे और सड़कें वगैरह।
सामने वाइट वाइट दाने दिख रहे हैं, मखाने के आकार की स्नोफॉल हो रही है। तो एक बार फिर से हम मंदिर परिसर में पहुंच गए और यहाँ पर जो पौराणिक मूर्तियों का था, एक चबूतरा सा बना हुआ था, वहाँ हटाकर ये मंदिर की तरह कुछ बना रहे हैं। तो जो पौराणिक मूर्तियाँ थी वो उस तरफ रखी हुई है। सो एक बार फिर से हम लोग आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थल की ओर आए हैं। आदि शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग एक बार फिर से बाबा के दर्शन करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे हमारे ट्रैक की। सो पिछले 2 दिन हम यहीं इस केदार घाटी में रुके और बहुत कुछ देखा, और देखा नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। सो भोले बाबा को आखिरी सलाम करके जब हम लोग यहाँ से निकले और आते समय बाबा से जब मैं दरबार में खड़ा था तो मैंने बस बाबा से यही कहा कि आज का जो ट्रैक अच्छे से हो जाए, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा इंजरी थी। और जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ ना कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, तो बहुत समय से मेरे एक फ्रेंड को मैंने पेमेंट दी थी और उसने कभी भी मतलब पेमेंट का जिक्र भी नहीं किया। और जब मैं दर्शन करके बाहर निकला इतने में मेरे पेटीएम में अकाउंट में पैसे आ गए। मेरे पास पेमेंट बिल्कुल नहीं थी और जब पैसे आए तो मैंने सोच लिया तो आज अगर हेली बुक हुआ तो हम एक बार फिर से हेली से जाएंगे। मोदी जी के आने से पहले यहाँ पर कितना प्रबंध किया गया था, जाते ही सब कुछ क्लीन। इसे कहते हैं वाह मोदी जी वाह। अभी आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग हैं हेलीकॉप्टर में और हमने जो इसके लिए पे किया है वो 2360 रुपये, यानी कि एक साइड फाटा तक के लिए। तो बाहर का व्यू और नज़ारा सच में बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर है। और यहाँ से जो माउंटेन्स हिमालयाज़ देखने को मिलते हैं वो सच में बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए भाई लोग हमारे सो केदारनाथ से हेलीकॉप्टर में आना मेरा एक मेन कारण ये था कि अभी रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें 7 लोगों की जान चली गई। और बहुत से लोगों ने गलत अफवाह फैला रखी थी कि हेली सर्विस नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो देखो यार, ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो इसके लायक है, मतलब ज़रूरतमंदों के लिए। तो हेली सर्विस सबको करनी चाहिए जो उसे अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर आप कहोगे कि हेली सर्विस बुरी है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सेफ़ है। तो हेली में हमने यात्रा की, इसका कारण सिर्फ यही था कि लोगों के मन में जो फालतू का वहम डाल रहे हैं उसके लिए। सो हमारी पंच केदार की यात्रा यहाँ कंप्लीट हुई तो 10 मिनट भी नहीं लगे यहाँ फाटा तक आने के। लेकिन आगे देखिए हमारे लिए कोई गाड़ी नहीं है, बुकिंग वाले कहते हैं कि 1500 रुपये, तो हमने कहा पैदल जाएंगे हम। तो ट्रैक हमने 16-17 किलोमीटर का हेली से किया, पर अभी जो ट्रैक चल रहा है वो फ्री में चल रहा है और बस पैदल चलते जा रहे हैं भैया। ठीक है जी, थैंक यू भैया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो हम लोग पैदल ट्रैक करके आ रहे थे फाटा से, तो फाटा के लिए तो भैया मिले और इन्होंने हमें लिफ्ट दी, और भैया एक हमारे हेलीकॉप्टर में साथ आए थे। तो अभी हम लोग फाटा पहुंच गए और यहाँ से हमें जाना है सोनप्रयाग के लिए। तो सोनप्रयाग के लिए यहाँ से मे बी शेयरिंग गाड़ी मिल जाए। यहाँ आते समय मेरे पैर में इंजरी बहुत हो गई और इस वजह से मैंने ये हेली सर्विस का यूज़ किया। और अभी हम लोग नीचे आ चुके हैं, तो अब हम लोग एक बार फिर से जाएंगे सोनप्रयाग, वहाँ से हमारा सामान उठाएंगे और फिर हम निकलेंगे हमारे घर की तरफ। तो अब हम लोग मिलेंगे जल्द ही एक नई ट्रैवल व्लॉग सीरीज के साथ। तो तब तक के लिए अलविदा।